वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो इस वीडियो में हम आज लाइव अवेयरनेस कैंपेन लगाना सीखने वाले हैं। किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अवेयरनेस कैंपेन लगाया जाता है। एंड पास्ट की वीडियोस में अभी तक की मैंने सारी चीज़ें रिकवर कर रखी हैं। ठीक है, फेसबुक ऐड का एक कोर्स चल रहा है, आपको पता ही है। सो अगर आपने अभी तक वीडियो वगैरह सारी नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है। एंड उम्मीद कर रहा हूँ कि आप नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे तब तक सच में कुछ नहीं सीख पाओगे आप। ठीक है। सबसे पहले तो हम आज समझने वाले हैं कि यहाँ किस तरीके से अवेयरनेस कैंपेन सेट होता है। बट उससे पहले ये चीज़ें समझो कि अवेयरनेस कैंपेन लगाते क्यों हैं। अब देखो, मल्टीपल्स रीज़न होते हैं। ठीक है। सबसे पहला रीज़न ये है कि जो भी हमारा एड अकाउंट होता है, ठीक है, उसको वोम करने के लिए भी हम अवेयरनेस कैंपेन का यूज़ करते हैं, जो कि 1 दिन या 2 दिन के लिए करते हैं, 100 से 150 या 200 रुपये का करते हैं। ठीक है। सेकेंड रीज़न ये है कि अगर आपकी कोई भी ऑफलाइन शॉप है, ठीक है, चाहे आपकी कोई कपड़े की शॉप है या आपकी किसी भी चीज़ की ऑफलाइन शॉप है, ठीक है, तो उस शॉप की अवेयरनेस फैलाने के लिए भी आप अवेयरनेस कैंपेन का यूज़ करते हो। ठीक है। या फिर आप चाहते हो कि आप कोई ई कॉमर्स बिजनेस रन कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में आपकी जो भी वेबसाइट है उसकी थोड़ी सी अवेयरनेस फैल जाए लोगों में, जिससे कि आपके प्रोडक्ट्स लोगों को शो होने लग जाए। तो आपने कोई ऐसा कैटलॉग या फिर आप कह सकते हो इन्फ्लुएंसर से वीडियो बनवा ली, आप अवेयरनेस फैलाना चाह रहे हो, तो आप उसके लिए भी आप अवेयरनेस कैंपेन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है। मतलब बेसिकली अवेयरनेस कैंपेन का मोटिव यही होता है कि आपको वीडियो पर या फिर आपके कह सकते हो पोस्ट पर, ठीक है, लाइक्स कमेंट और उस पर रीच लाता है, व्यूज़ लाता है। ठीक है। तो हम यहाँ पर प्रैक्टिकल सारी चीज़ें सीखेंगे। मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर लेके चलता हूँ। ठीक है। तो मैंने वही आईडी ओपन कर लिया जिस पर हम सारी चीज़ें समझ रहे हैं। ठीक है। मैं एड मैनेजर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। आपको मैं प्रैक्टिकल लाइव सारी चीज़ें करके दिखा रहा हूँ। सो होप आप बस नोट्स बनाइएगा। मैंने उस दिन ये कैंपेन्स लगाए थे जो कि ड्राफ्ट में पड़े हैं। ठीक है। डिस्कार्ड ड्राफ्ट मुझे पब्लिश नहीं करना है, इसको डिस्कार्ड ड्राफ्ट करना है, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ये डिलीट हो जाएंगे। ठीक है। आप देख सकते हो कैंपेन डिलीट हो गए। ओवरव्यू वगैरह मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी है। ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है। मेरी आईडी पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। कैसे क्रिएट करते हैं कैंपेन, क्रिएट के बटन पे हम जाते हैं, आपको मैंने बताया। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब कौन सा कैंपेन हमको चलाना है। तो आज हम अवेयरनेस सीखने वाले हैं। यहाँ पे अवेयरनेस के बटन पे मैं यहाँ पे लाइव टैप करूँगा, लाइव कह रहा ठीक है, यहाँ पे टैप करूँगा मैं। अब अवेयरनेस किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ। किसी भी, जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रांड अवेयरनेस है, कोई भी आपकी शॉप है, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, ठीक है, या फिर आपको थोड़ी सी शॉपिफाई पे रीच चाहिए, तो उसके लिए अवेयरनेस यूज़ होता है। कोई भी वीडियो व्यूज़ के लिए हो जाता है, रीच के लिए अवेयरनेस यूज़ होता है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करके इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। ठीक है। मैंने सारी चीज़ें आपको पहले ही ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है। अब यहाँ पे होता है कैंपेन लेवल। कैंपेन लेवल पे हमको कुछ नहीं करना होता, हमको बस नाम देना होता है। इन सब का कहाँ पे काम आता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। सारी चीज़ें, क्योंकि हेक्टिक नहीं, हेक्टिक हो जाएगा, ये सारी चीज़ें एकदम से नहीं समझा सकते हम। ठीक है। पहले लेवल पे हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ हमको नाम देना है, देन हमको नेक्स्ट करना है। ठीक है। बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, आप इजीली समझ जाओगे। यहाँ पे ये आपसे बोलेगा अवेयरनेस कैंपेन है जी, हाँ जी, यही अवेयरनेस कैंपेन है। ठीक है। ठीक है। परफॉर्मेंस गोल में आपको क्या चाहिए। परफॉर्मेंस गोल में जैसे ही आप टैप करोगे ये आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछेगा। मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स, मतलब ये इस तरीके से आपका परफॉर्मेंस गोल्स दिखाए कि हाँ कितनी रीच आई है, आपके ऐड पर कितना पैसा स्पेंड हुआ है। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशन। रीच और ऐड में क्या डिफरेंस है। ठीक है। इम्प्रेशंस आपका मल्टीपल्स टाइम भी मतलब हो जाता है। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक रील देख रहे हो और एक ही बंदे ने वो 2 बार देख ली, ठीक है, तो वो इम्प्रेशन में काउंट हो जाती है, मतलब वो 2 काउंट हो जाता है। ठीक है। एंड जो रिकॉल लिफ्ट है, इसका मतलब आपने कोई ऐसा पहले ऐड दिखाया है किसी को, या फिर आप दोबारा किसी पर्सन को दिखाना चाहते हो, ये उसके लिए है। तो हम यहाँ पे मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स करते हैं ज़्यादातर केसेस में। ठीक है। सभी केसेस में यही होता है और कुछ आपको नहीं सिलेक्ट करना है। उसके नीचे आपको फेसबुक पेज पे जाना है। फेसबुक पेज यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, ऑलरेडी मेरा सिलेक्टेड है। ठीक है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंटली कंट्रोल का ऑप्शन आता है। फ्रीक्वेंटली कंट्रोल का मतलब है, देखो, एक होता है टारगेट, एक होता है कैप। अब टारगेट और कैप का क्या मतलब है। ठीक है। टारगेट होता है द एवरेज नंबर ऑफ टाइम यू वांट पीपल टू सी योर एड। कैप का मतलब है द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम यू वांट टू सी योर एड्स। हम यहाँ पे कैप लगा सकते हैं। कैप इस तरीके से होता है कि एक पर्सन आपका एड सिर्फ इतनी बार ही देख सकता है इतने दिनों में। ठीक है। क्योंकि जब आप अवेयरनेस कैंपेन चलाते हो ना, तो उसमें ऐसा होता है कि एक पर्सन मल्टीपल्स टाइम आपके ऐड देखने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो ऐड है वो थोड़ा बेकार हो जाता है। तो हम यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसको 5 कर देते हैं, 6 कर देते हैं, या फिर एक एक पर्सन सिर्फ 4 बार देखेगा। ठीक है। इन एवरी 2 डे। ठीक है, 2 डे कर देते हैं। ठीक है। राइट। तो 2 दिन में 4 इंप्रेशन यहाँ पे इसमें देखो, यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कर दोगे तो ये ज़्यादा हो जाता है।
8 इंप्रेशन यहाँ पे दिखाने लगेगा। ठीक है, मतलब कितनी बार देख सकता है। मैंने ऊपर आपको बताया था ना कि अगर आप एक एक पर्सन 2 बार ऐड देख रहा है तो वो 2 इंप्रेशन काउंट हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे इसको 3 कर देते हैं, या फिर जो भी मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी आपको करना हो आप उसको उतना कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रूल हमको सेट नहीं करना है, हमको यहाँ पे नीचे जाना है। डायनेमिक क्रिएटिव कहाँ पे यूज़ होता है मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, जिससे कि आप सभी कैंपेन्स में यूज़ कर लोगे। ठीक है, आने वाली वीडियोस में डेडिकेटेड मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, बजट एंड शेड्यूल मैंने आपको बताया ही है। ठीक है, बजट हमको जो अवेयरनेस कैंपेन का चलाना होता है, कम से कम आप 150 से 200 रुपये का चलाओ तो आपका ऐड बढ़िया रीच पकड़ लेता है। शेड्यूलिंग मैंने आपको बता दी। ठीक है, ऑडियंस कंट्रोल में अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, ऑडियंस कंट्रोल में मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। अब देखो लोकेशन में ये सीन है यहाँ पे ना, ऑडियंस कंट्रोल पे जैसे आप एडिट के ऑप्शन पे टैप करोगे ना तो सबसे पहले यहाँ पे लोकेशन का ऑप्शन आता है। अब लोकेशन में ये है कि आपको आपकी ऐड कहाँ पर दिखानी है। अब फॉर एग्जांपल एक बात बताइए, जस्ट मान के चलते हैं आप दिल्ली में रहते हो, आपको आपकी दिल्ली में कोई आपकी ऑफलाइन शॉप है और आपको उस ऑफलाइन शॉप का प्रमोशन करना है। ठीक है, लेकिन आपकी जो ऐड है वो ऑल ओवर इंडिया में चल रही है, तो वो तो आपका पैसा वेस्ट कर गया ना। तो अगर आपको अपने ही एरिया में चलानी है, आप उस हिसाब से यहाँ पे लोकेशन सेट करते हो। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर्च लोकेशन का ऑप्शन होता है। ठीक है, आप इस पे जाओगे सर्च लोकेशन पे, आप कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन यहाँ पे सर्च करोगे। यहाँ पे आप मल्टीपल तरीके से डाल सकते हो, कंट्री कोड के हिसाब से, या फिर आप कह सकते हो पिन कोड के हिसाब से, या फिर सिटी स्टेट। ठीक है, आप मल्टीपल तरीके से आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे जस्ट दिल्ली सर्च कर रहा हूँ, ऐसे ही मैं दिल्ली सर्च कर रहा हूँ। एक दिल्ली एज ए स्टेट में ले लेता हूँ। अब मुझे सिर्फ ऐड मेरी दिल्ली में चलानी है, तो मेरी जो ऐड है वो दिल्ली में चलेगी। और अगर मैं चाहूँ तो मुझे दिल्ली के अंदर कहाँ चलानी है वो भी मैं चला सकता हूँ। कैसे? थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पे पिन जो आ रही है इसको थोड़ा सा जूम करो। अब मुझे एरिया सिलेक्ट करना है, कहाँ पे मुझे अपनी ऐड चलानी है, किन किन एरिया में। तो मैं इस पे टैप करके रखूंगा और इसे इधर इधर घुमाऊंगा। फॉर एग्जांपल लोनी में हमारी मौसी रहती है, एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉप पिन पे मैं टैप करूंगा। ड्रॉप पिन पे जैसे ही मैं टैप करूंगा, यहाँ पे एक एक पिन उठा लेगा ये, और मैं इसको लोनी पे जाके पटक दूंगा। बस, तो अब जो मेरी ये ऐड है वो लोनी के अंदर ज़्यादा चलेगी और दिल्ली के अंदर चलेगी। लोनी के अंदर कितने किलोमीटर के एरिया में चलाना है, यहाँ पे जब आप इस पे कर्सर लेके जाते हो ऊपर, तो यहाँ पे 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर वो सब आ जाता है। मील्स आ रहे हैं, अभी किलोमीटर नहीं आ रहा शायद ये। ठीक है, ये मील्स आ रहा है, तो उसमें ये आ जाता है। इस तरीके से आप अगर पिन कोड भी डालना चाहो, जैसे कि मैं अपने मेरठ का कोई पिन कोड डाल के देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेरठ का पिन कोड डाला, तो ये मेरठ के इस पिन कोड के एरिया में, इतने एरिया में मेरी ये ऐड चल सकती है। इसी तरीके से आप मल्टीपल्स लोकेशन को सिलेक्ट करके, नाम डाल के, सिटी डाल के, या ड्रॉप पिन के थ्रू आप किस तरीके से भी कर सकते हो। इसको आगे हम डिटेल में भी समझ रहे होंगे। ठीक है, डोंट वरी, इसको मैं डिटेल में भी आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना ही समझो कि हाँ, अगर मेरी कोई ऑफलाइन शॉप है और मेरे को सिर्फ ऑफलाइन शॉप का ऐड चलाना है, तो मैं किसी भी एरिया में चाहता हूँ कि हाँ मेरठ में है, या फिर आप किसी मेरठ के अंदर किसी गांव में भी हो ना, या विलेज या कहीं पे भी हो, आप उसका नंबर वो डालो यहाँ पे पिन कोड, या फिर आप उसका नाम डालो, आप उसी एरिया में भी चला सकते हो। ठीक है, उसके नीचे एक ऑप्शन होता है लोकेशन के नीचे, रीच मोर पीपल लाइकली टू रिस्पॉन्ड। ऐसे पीपल्स, ऐसे लोगों को आप और ज़्यादा दिखाना चाहते हो जो पर्सन आपके ऐड पर ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को क्लोथिंग में इंटरेस्ट है, मुझे क्लोथिंग का ऐड दिखा तो मैंने उस पर टैप करा या फिर मैंने उस पर लाइक कर दिया। अब जो पर्सन वो ऐड चला रहा होगा ना, उस पर्सन का ऐड मेरे जैसे जो और पर्सन है उसको भी दिखने लग जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है जिन पर्सन को आप दिखाना चाहते हो उसको जैसे ही और पर्सन को भी दिखेगा, लेकिन वो अदर स्टेट या फिर अदर उसमें दिख सकता है। ठीक है, वो आपकी चॉइस है, अगर आपको ऐसा करना है तो करिए, अदरवाइज मैं इसको ऑफ करता हूँ। ठीक है, इन पर्टिकुलर रीजन कि हाँ मेरे को एक स्टेट में, या फिर आप कह सकते हो एक छोटे से प्लेस पे चलाना है, तो मैं इसको ऑफ करता हूँ। ऑल ओवर इंडिया या फिर 4-5 स्टेट में चलाना है तो मैं इसको ऑन करता हूँ। ठीक है, उसके नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे शो मोर का ऑप्शन है। शो मोर के ऑप्शन पे जैसे ही हम जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आते हैं मिनिमम एज। शो मोर के ऑप्शन पे जैसे आप टैप करोगे, मिनिमम एज। अब देखो आप एक बात बताओ, आप अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हो, आपका जो प्रोडक्ट है वो 25 साल के ऊपर के लोगों के लिए है, लेकिन आपने यहाँ पे 18 साल सिलेक्ट कर रखा है, तो आपका पैसा वेस्ट होगा। तो आप यहाँ पे मिनिमम एज भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मिनिमम एज यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे 25। हम कितने भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, 25 ही आ रही है क्या, पहले ज़्यादा आती थी। हाँ, तो हम 25 यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, देन उस हिसाब से आपका ऐड 25 साल से ऊपर वालों के लिए दिखने लग जाएगा। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है।
इन फ्यूचर में मैं आपको और चीज़ें भी यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, अगर आपकी कोई ऐड, कोई ऐसी पॉलिसीज या फिर आप कह सकते हो ये चीज़ें आपकी इन्वॉल्व है तो आप इसको ऑन करो, अदरवाइज इसको ऑफ लेना, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे बताऊंगा। और अवेयरनेस कैंपेन के लिए हम ये सारी चीज़ें ऐसे ही रहने देंगे, प्लेसमेंट, ठीक है। प्लेसमेंट में आपको आगे बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ें होती है, लेकिन अवेयरनेस कैंपेन में हम इसको ऐसे ही नॉर्मली रहने देते हैं, एडवांटेज पर ही। हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे हमसे इंस्टाग्राम पूछ जाएगा, ठीक है। आप चाहते हो अपना इंस्टाग्राम यूज़ करना? जी हाँ, हम चाहते हैं। अगर आप कोई क्रिएट प्रोफाइल करना चाहते हो थ्रेड पर, तो आप यहाँ पे थ्रेड पर भी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मेटा के पार्टनर हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप और थ्रेड, ठीक है। अब 4 हो गए हैं मेटा के पार्टनर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, थ्रेड। पहले सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम ही थे, ठीक है। सो आप वो भी कर सकते हो अगर आपकी चॉइस है तो, लेकिन वो मत करना, क्योंकि अगर आपने एक बार थ्रेड बना लिया, फिर अगर थ्रेड की आईडी डिलीट करोगे तो आपका इंस्टाग्राम भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं नहीं बोलूँगा आपको, आप करो। यहाँ पे बस इंस्टाग्राम आप सिलेक्ट करके रखना। ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, क्रिएट पोस्ट, यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट। इसका सिंपल सा वही मतलब होता है कि क्रिएट पोस्ट ये है कि आपको अपने लैपटॉप में से कोई ऐसी पोस्ट लेनी है जिस पर आपको ऐड चलाना है, तो आप क्रिएट पोस्ट करोगे। अगर आपको एग्जिस्टिंग पोस्ट करना है तो आपको अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कोई ऐसी पोस्ट का ऐड चलाना है तो आप एग्जिस्टिंग पोस्ट करोगे, ठीक है। मैं एग्जिस्टिंग करके दिखा देता हूँ आपको। क्रिएट तो ईजी है नॉर्मली, एग्जिस्टिंग भी ईजी है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट पोस्ट करता हूँ। सिलेक्ट पोस्ट जैसे ही मैं करूँगा, फेसबुक की लेनी है फेसबुक की सही, इंस्टाग्राम की लेनी है इंस्टाग्राम की सही। मैं यहाँ पे टैप करके यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा, डन, ठीक है। विद इन अ सेकेंड मेरी ये पोस्ट सिलेक्ट हो जाएगी अवेयरनेस कैंपेन के लिए। अब देखो यहाँ पे कुछ इशू भी आते हैं जब आप चेंज पोस्ट, मैं आपको चेंज पोस्ट करके दिखाता हूँ क्या इशू आते हैं। इशू ये आते हैं कि यहाँ पे ना हर कोई सी जो पोस्ट है ना, वो आपकी एप्लीकेबल नहीं रहेगी। देखो यहाँ पे इसका जो रील है, रील का जो म्यूजिक है ना, वो यूज़ नहीं हो सकता है। यहाँ पे इस टाइप के एरर शो करते हैं। ये एरर इसलिए शो करते हैं क्योंकि अगर आपके इंस्टाग्राम पे ऐसी पोस्ट है जिसमें सिर्फ आपकी ऑडियो है, तो आपका म्यूजिक यूज़ हो सकता है, लेकिन अगर आपने इंस्टाग्राम की कोई ऑडियो ले रखी है तो आपका म्यूजिक यूज़ नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे कि मेरी ये पर्सनल की ओरिजिनल ऑडियो है तो ये यूज़ हो रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा एरर दिखा रहा है। तो इस तरीके का ध्यान रखना, ठीक है। कभी आप बोलो कि ये तो यूज़ नहीं हो रहा, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। या फिर जब आप यहाँ पे नेक्स्ट करते हो तो यहाँ पे ये म्यूज़िक सिलेक्शन का भी ऑप्शन देता है आपको। सिलेक्ट म्यूज़िक का ऑप्शन देता है कि आप कोई सा भी एक म्यूज़िक सिलेक्ट कर लो जो भी आप इस पोस्ट पे रखना चाहते हो, ठीक है। दैट्स योर चॉइस अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो, वरना अगर आप चाहते हो कि ये ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से करे तो ऊपर वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे सेव करना है। जैसे आप यहाँ पे सेव करके इसको नेक्स्ट करोगे, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी कि अवेयरनेस कैंपेन पर आप अपना कोई कॉल टू एक्शन देना चाहते हो या फिर नहीं देना चाहते, ठीक है। कॉल टू एक्शन में यही होता है, बटन्स होते हैं, सेंड मैसेज या फिर सेंड व्हाट्सअप मैसेज या फिर सेंड इंस्टाग्राम मैसेज या फिर नो बटन। तो हम अवेयरनेस कैंपेन पर नो बटन करते हैं, ठीक है। मेरा ये सजेशन रहता है। बाकी आप, आपकी चॉइस है, अगर आप चाहते हो कि हाँ भाई मैं तो कुछ बटन सिलेक्ट करना चाहता हूँ, आप नो बटन या फिर कुछ और बटन भी सिलेक्ट कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस। बटन सिलेक्ट करने का मोटिव मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में बताता रहूँगा, ठीक है। नीचे आता है एडवांटेज प्लस क्रिएटिव इनहेंसमेंट, इसको एडिट पे हम जाते हैं, ठीक है। इसको हम ऑल ऑप्टिमाइजेशन कर देते हैं। ऑल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि जो मेटा का जो एआई वर्जन है, ठीक है, वो अपने आप आपकी वीडियो को और ज़्यादा बेहतर जगह दिखाएगा और ज़्यादा अच्छी जगह दिखाएगा जहाँ पे लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, और ज़्यादा उसमें अपनी तरफ से म्यूजिक वगैरह या फिर कुछ इफेक्ट वगैरह ऐड करता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेव कर देते हैं, इसको इसको ऑन कर देते हैं। जैसे ही आप सेव करोगे यहाँ पे ये एरर इसलिए दिखा रहा है, फेसबुक वर्ड कैपिटलाइजेशन, ओके। तो ये रील में एरर है इसलिए ये दिखा रहा है, ठीक है। हम इसको पोस्ट को चेंज कर देते हैं तो ये एरर भी मेरा हट जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैंने पोस्ट करी है ये एरर भी मेरा हट जाएगा अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो, ठीक है। मैं इसको एक बार यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ, देन आपके सामने मैं दिखा देता हूँ कि ये एरर भी मेरा हट जाएगा, क्योंकि ये इस रील में मैंने आपको बताया था साउंड वगैरह इंस्टाग्राम के नहीं लेता है, तो इंस्टाग्राम के ही मैंने सारी चीज़ें इसमें यूज़ कर रखी थी। अभी मैंने ये रील ले ली है तो एरर आप देख सकते हो, एरर वो हट गया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, नीचे कुछ नहीं करना मेरे को, मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मैं नो बटन कर देता हूँ। कॉल टू एक्शन में नो बटन मैंने यहाँ पे कर दिया, और देन यहाँ पे जैसे ही मैं पब्लिश के ऑप्शन पे टैप करूँगा यहाँ पे
मेरा जो ऐड है वो विद इन अ सेकेंड पब्लिश हो जाएगा। इतना सिंपल मैंने आपको अवेयरनेस कैंपेन सिखा दिया। मैं यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ, क्लोज, डन। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कट करके ऐड मैनेजर को ऑफ कर देता हूँ। इतने सिंपल वे में मैंने आपको अवेयरनेस कैंपेन लगाना सिखा दिया। ठीक है, एंड कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको लेके चलूँगा। धीरे धीरे आगे ना बहुत चीज़ें आने वाली है। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और पास्ट की जो वीडियोज़ है आप उनको देख लेना, तो आपको समझने में थोड़ी ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, कि हाँ एक्चुअल में चल क्या रहा है, हम कौन से लेवल पर हैं। क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, देखो सीधी सी बात बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा एडवांस होगा, बट मैं ट्राई करूंगा मेरी तरफ से कि हाँ इतना ज़्यादा एडवांस एकदम से ना हो। धीरे धीरे मैं आपको सारी चीज़ें बताता रहूँगा। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कल हम देखते हैं क्या समझने वाले हैं। मे बी मैं आपको ट्रैफिक सिखाऊंगा कल। ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ट्रैफिक कैंपेन यूज़ होता है। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हो। और अगर आपके फिर भी कोई 1% भी अगर आपके डाउट हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप कमेंट में डाउट अपने पूछो, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा। ठीक है, बाकी मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।